जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कल हमने 7वां सर्ग पूरा कर लिया था। आज हम 8वां सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। तो कल मंथरा की जो है वो बात को सुनकर कैकेयी जो है वो क्या कहते हैं, यह हम आज के सर्ग में सुनेंगे। यह सुनकर मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उसके दिए हुए आभूषण को उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुख से भरकर वह इस प्रकार बोली, रानी तुम बड़ी नादान हो। अहो तुमने यह हर्ष किस लिए प्रकट किया? तुम्हें शोक के स्थान पर प्रसन्नता कैसे हो रही है? अरे तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो तो भी तुम्हें अपनी इस विपन्न अवस्था का बोध नहीं हो रहा है। देवी, महान संकट में पड़ने पर जहाँ तुम्हें शोक होना चाहिए वहाँ हर्ष हो रहा है। तुम्हारी यह अवस्था देखकर मुझे मन ही मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है। मैं दुख से व्याकुल हुई जाती हूँ। मुझे तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है। अरे सोत का बेटा शत्रु होता है, वह सौतेली माँ के लिए साक्षात मृत्यु के समान है। भला उसके अभ्युदय का अवसर आया देख कौन बुद्धिमती स्त्री अपने मन में हर्ष मानेगी? यह राज्य भरत और राम दोनों के लिए साधारण भोग्य वस्तु है। इस पर दोनों का समान अधिकार है, इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यही सोचकर मैं विषाद में डूबी जाती हूँ, क्योंकि भय भीत से ही भय प्राप्त होता है। अर्थात आज जिसे भय है वही राज्य प्राप्त कर लेने पर जब सबल हो जाएगा तब अपने भय के हेतु को उखाड़ फेंकेगा। महाबाहु लक्ष्मण संपूर्ण हृदय से श्री रामचंद्र जी के अनुगत हैं। जैसे लक्ष्मण श्री राम के अनुगत हैं, उसी तरह शत्रुघ्न भी भरत का अनुसरण करने वाले हैं। भामिनी उत्पत्ति के क्रम से श्री राम के बाद भरत का ही पहले राज्य पर अधिकार हो सकता है, अतः भरत से भय होना स्वाभाविक है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं, अतः उनके लिए राज्य प्राप्ति की संभावना दूर है। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है, विशेषतः क्षत्रिय चरित्र के पंडित हैं तथा समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले हैं, अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति जो क्रूरतापूर्ण बर्ताव होगा उसे सोचकर मैं भय से कांप उठती हूँ। वास्तव में कौशल्या ही सौभाग्यवती हैं, जिनके पुत्र का कल पुष्य नक्षत्र के योग में श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा युवराज की महान पद पर अभिषेक होने जा रहा है। वे भूमंडल का निष्कंटक राज्य पाकर प्रसन्न होंगे, क्योंकि वे राजा की विश्वास पात्र है और तुम दासी की भांति हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित होगी। इस प्रकार हम लोगों के साथ तुम भी कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरत को भी श्री रामचंद्र जी की गुलामी करनी पड़ेगी। श्री रामचंद्र जी के अंतःपुर की परम सुंदरी स्त्रियां सीता देवी और उनकी सखियां निश्चय ही बहुत प्रसन्न होगी और भरत के प्रभुत्व का नाश होने से तुम्हारी बहुएं शोक मग्न हो जाएगी। मंथरा को अत्यंत अप्रसन्नता के कारण इस प्रकार बहकी बातें करती देख देवी कैकेयी ने श्री राम के गुणों की ही प्रशंसा करते हुए कहा, कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी और पवित्र होने के साथ ही महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतः युवराज होने के योग्य वही हैं। वे दीर्घजीवी होकर अपने भाइयों और भृत्यों का पिता की भांति पालन करेंगे। कुब्जे, उनके अभिषेक की बात सुनकर तू इतनी जल क्यों रही है? श्री राम की राज्य प्राप्ति के 100 वर्ष बाद नरश्रेष्ठ भरत को भी निश्चय ही अपने पितामहों का राज्य मिलेगा। मंथरे, ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति के समय जबकि भविष्य में कल्याण ही कल्याण दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार जलती हुई सी संतप्त क्यों हो रही है? मेरे लिए जैसे भरत आदर की पात्र हैं, वैसे ही बल्कि उनसे भी बढ़कर श्री राम है, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं।
यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझ, क्योंकि श्री रामचंद्र अपने भाइयों को भी अपने ही सम्मान समझते हैं। कैकेयी की यह बात सुनकर मंथरा को बड़ा दुख हुआ। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर कैकेयी से बोली, रानी, तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक और व्यसन से महान विस्तार को प्राप्त हो रहा है। कैकेयी राजकुमारी, जब श्री रामचंद्र राजा हो जाएंगे तब उनके बाद उनका जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। भरत को राज परंपरा से अलग हो जाएंगे। भामिनी, राजा के सभी पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। यदि उन सबको बैठा दिया जाए तो बड़ा भारी अनर्थ हो जाए। परम सुंदरी कैकेयी नंदिनी, इसीलिए राजा लोग राज काज का भार ज्येष्ठ पुत्र पर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान पुत्रों को भी राज्य सौंप देते हैं। पुत्र वत्सले, तुम्हारा पुत्र राज्य के अधिकार से तो बहुत दूर हटा ही दिया जाएगा। वह अनाथ की भांति समस्त सुखों से वंचित हो जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हारी हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु तुम मेरा अभिप्राय तो समझती नहीं, उल्टे सौत का अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने जा रही हो। याद रखो, यदि श्री राम को निष्कंटक राज्य मिल गया तो वे भरत को अवश्य ही इस देश से बाहर निकाल देंगे अथवा उन्हें परलोक में भी पहुंचा सकते हैं। छोटी अवस्था में ही तुमने भरत को मामा के घर भेज दिया। निकट रहने से सौहार्द उत्पन्न होता है, यह बात स्थावर योनियों में भी देखी जाती है। लता और वृक्ष आदि एक दूसरों के निकट होने पर परस्पर आलिंगन पाश में बद्ध हो जाते हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजा का उनमें भी समान रूप से स्नेह बढ़ता, अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते। भरत के अनुरोध से शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गए। यदि वे यहाँ होते तो भरत का काम बिगड़ने नहीं पाता, क्योंकि वे जैसे लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, उसी प्रकार शत्रुघ्न भरत का अनुसरण करने वाले हैं। सुना जाता है जंगल की लकड़ी बेचकर जीविका चलाने वाले कुछ लोगों ने किसी वृक्ष को काटने का निश्चय किया, परंतु वह वृक्ष कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, इसीलिए वे उसे काट नहीं सके। इस प्रकार उन कंटीली झाड़ियों ने निकट रहने के कारण उस वृक्ष को महान भय से बचा लिया। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी। उन दोनों का उत्तम भातृ प्रेम दोनों अश्विनी कुमारों की भांति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसीलिए श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वे रह नहीं सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः श्री रामचंद्र जी महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाएं। मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है और इसी में तुम्हारा परम हित है। यदि भरत धर्मानुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण होगा। सौतेला भाई होने के कारण जो श्री राम का महज शत्रु है, वह सुख भोगने के योग्य है। तुम्हारा बालक भरत राज्य और धन से वंचित हो राज्य पाकर समृद्धिशाली बने हुए श्री राम के वंश में पढ़कर कैसे जीवित रहेगा। जैसे वन में सिंह हाथियों के युद्धपति पर आक्रमण करता है और वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुमने पहले पति का अत्यंत प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वे ही तुम्हारी सौत श्री राम माता कौशल्या पुत्र की राज्य प्राप्ति से परम सौभाग्यशालिनी हो उठी हैं। अब वे तुमसे अपने वैर का बदला क्यों नहीं लेगी। भामिनी, जब श्री राम अनेक समुद्रों और पर्वतों के से युक्त समस्त भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे, तब तुम अपने पुत्र भरत के साथ ही दीनहीन होकर अशुभ पराभव का पात्र बन जाओगी।
याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्ट प्राय हो जाएंगे। अतः ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रुभूत श्री राम का वनवास हो जाए। मंथरा के ऐसा कहने पर कैकेयी का मुख क्रोध से तमतमा उठा। वह लंबी और गर्म सांस खींचकर उससे इस प्रकार बोली, कुब्जे, मैं श्री राम को शीघ्र ही यहाँ से वन में भेजूंगी और तुरंत ही युवराज के पद पर भरत का अभिषेक कराऊंगी। परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपाय से अपना अभिष्ट साधन करूं। भरत को राज्य प्राप्त हो जाए और श्री राम उसे उसी तरह भी न पा सके, यह काम कैसे बने। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई वहां कैकेयी से इस प्रकार बोली, कैकेयी नंदिनी, अच्छा अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही राज्य प्राप्त करेंगे, श्री राम नहीं। कैकेयी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है या स्मरण होने पर भी मुझ में छिपा रही हो तुम, जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा करती रही हो। अपने उसी प्रयोजन को तुम मुझसे सुनना चाहती हो, इसका क्या कारण है। विलासिनी, यदि मेरे ही मुंह से सुनने के लिए तुम्हारा आग्रह है तो बताती हूँ, सुनो और सुनकर इसी के अनुसार कार्य करो। मंथरा का यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरह से बिछे हुए उस पलंग से कुछ उठकर उससे यूं बोली, मंथरे, मुझसे वह उपाय बताओ जिस उपाय से भरत को राज्य मिल जाएगा किंतु श्री राम उसे किसी तरह नहीं पा सकेंगे। देवी कैकेयी के ऐसा कहने पर पाप का मार्ग दिखाने वाली मंथरा श्री राम के स्वार्थ पर कुठाराघात करती हुई उस प्रकार कैकेयी से इस प्रकार से बोली, देवी, पूर्व काल की बात है कि देवासुर संग्राम के अवसर पर राजर्षियों के साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज की सहायता करने के लिए गए थे। कैकेयी राजकुमारी दक्षिण दिशा में दंडकारण्य के भीतर वेजंतह नाम से विख्यात एक नगर है, जहाँ संबर नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर रहता था। वह अपनी ध्वजा में तिमी मतलब वेल मछली का चिन्ह धारण करता था और सैकड़ों मायाओं का जानकार था। देवताओं के समूह भी उसे पराजित नहीं कर पाते थे। एक बार उसने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस महान संग्राम में शत विशत हुए पुरुष जब रात में थक कर सो जाते थे, उस समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तर से खींच ले जाते और मार डालते थे। उन दिनों महाबाहु राजा दशरथ ने भी वहां असुरों के साथ बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध में असुरों ने अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा उनके शरीर को जर्जर कर दिया। देवी, जब राजा की चेतना लुप्त सी हो गई थी, उस समय सारथी का काम करती हुई तुमने अपने पति को रणभूमि से दूर हटाकर उनकी रक्षा की थी। जब वहां भी राक्षसों के शस्त्रों से वे घायल हो गए थे, तब तुमने पुनः वहां से अन्यत्र ले जाकर उनकी रक्षा की। शुभदर्शने, इससे संतुष्ट होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान देने को कहा। देवी, इस समय तुमने अपने पति से कहा, प्राणनाथ, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं इन वरों को मांग लूंगी। उस समय उन महात्मा नरेश ने तथास्तु कहकर तुम्हारी बात मान ली। देवी, मैं उस कथा को नहीं जानती थी। पूर्व काल में तुम्ही ने मुझसे यह वृत्तांत कहा था। तब से तुम्हारे स्नेह वश में इस बात को मन ही मन सदा याद रखती आई हूँ। तुम इस वरों के प्रभाव से स्वामी को वश में करके श्री राम के अभिषेक के प्रयोजन को पलट दो। तुम उन दोनों वरों को अपने स्वामी से मांगो और एक वर के द्वारा भरत का राज्याभिषेक और दूसरे के द्वारा श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लो। जब श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाएंगे, तब उतने समय में तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजा के हृदय में अपने लिए स्नेह पैदा कर लेंगे और उस राज्य पर स्थित हो जाएंगे। अश्वपति कुमारी, तुम इस समय मेले वस्त्र पहन लो और कोप भवन में प्रवेश करके कुपित सी होकर बिना बिस्तर के ही भूमि पर लेट जाओ।
राजा आए तो उनकी ओर आंखें उठाकर न देखो और न उनसे कोई बात करो। महाराज को देखते ही रोती हुई शोकमग्न हो धरती पर लौटने लगो। उनसे तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पति को सदा ही बड़ी प्यारी रही हो। तुम्हारे लिए महाराज आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं और न कुपित अवस्था में तुम्हें देख सकते हैं। राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर देते हैं। महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते हैं। तुम अपने सौभाग्य के बल का स्मरण करो। राजा दशरथ तुम्हें बुलावे में डालने के लिए मणि, मोती, सुवर्ण तथा भांति भांति के रत्न देने की चेष्टा करेंगे, किंतु तुम उनकी ओर मन न चलाना। महाभागे, देवासुर संग्राम के अवसर पर राजा दशरथ ने वे जो 2 वर दिए थे उनका उन्हें स्मरण दिलाना। वरदान के रूप में मांगा गया वह तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ सिद्ध हुए बिना नहीं रह सकता है। रघुकुल नंदन राजा दशरथ जब स्वयं तुम्हें धरती के से उठा कर वर देने को उद्यत हो जाए, तब उन महाराजा को सत्य की शपथ दिलाकर खूब पका करके उनसे वर मांगना। वर मांगते समय कहना कि नरश्रेष्ठ, आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए बहुत दूर वन में भेज दीजिए और भरत को भूमंडल का राजा बनाइए। श्री राम के 14 वर्षों के लिए वन में चले जाने पर तुम्हारे पुत्र भरत का राज्य सुदृढ़ हो जाएगा और प्रजा आदि को वश में कर लेने से यहाँ उनकी जड़ जो है वो जम जाएगी। फिर 14 वर्षों के बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे। देवी, तुम राजा से श्री राम के वनवास का वर अवश्य मांगो। पुत्र के लिए राज्य की कामना करने वाले केकई ऐसे है करने से तुम्हारे पुत्र के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार वनवास मिल जाने पर ये राम राम नहीं रह जाएंगे। इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्य में नहीं रह सकेगा और तुम्हारे भरत भी शत्रुहीन राजा होंगे। जिस समय श्री राम वन से लौटेंगे उस समय तक तुम्हारे पुत्र भरत भीतर और बाहर से भी दृढ़ मूल हो जाएंगे। उनके पास सैनिक बल का भी संग्राम हो जाएगा। जितेंद्रिय तो है ही, अपने सुहृदयों के साथ रहकर दृढ़ मूल हो जाएंगे। इस समय मेरी मान्यता के अनुसार राजा को श्री राम के राज्याभिषेक के संकल्प से हटा देने का समय आ गया है। अतः तुम निर्भय होकर राजा को अपने वचनों में बांध लो और उन्हें श्री राम के अभिषेक के संकल्प से हटा दो। ऐसी बातें कहकर मंथरा ने केकई की बुद्धि में अनर्थ को ही अर्थ रूप में जचा दिया। केकई को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई थी। यद्यपि वह बहुत समझदार थी तो भी कुबरी के कहने पर से नादान बालिका की तरह कुमार्ग पर चली गई, अनुचित काम करने को तैयार हो गई। उसे मंथरा की बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उससे इस प्रकार से बोली, हित की बात बताने में कुशल कुब्जे, तू एक श्रेष्ठ स्त्री है। मैं तेरी बुद्धि की अवहेलना नहीं करूंगी। बुद्धि के द्वारा किसी कार्य का निश्चय करने में तो इस पृथ्वी पर सभी कुब्जाओं में उत्तम है। केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान रहकर मेरा कार्य सिद्ध करने में लगी रहती है। कुब्जे, यदि तू न होती तो राजा जो षड्यंत्र रचाना चाहते हैं वह कदापि मेरी समझ में नहीं आता। तेरे सिवा जितनी कुब्जाएं हैं वे बेडूल शरीर वाली, टेढ़ी मेढ़ी और बड़ी शापिनी होती हैं। तू तो वायु के द्वारा झुकाए हुए कमलिनी की भांति को झुकी हुई होने पर भी देखने में सुंदर है। तेरा वक्ष स्थल कुब्जता के दोष से व्याप्त है, अतः कंधों तक ऊंचा दिखाई देता है। वक्ष स्थल से नीचे सुंदर नाभि से युक्त जो उदर है वह मानो वक्ष स्थल की ऊंचाई देखकर लज्जित सा हो गया है, इसीलिए यह शांत कृष्ण प्रतीत होती है। तेरा जगन विस्तृत है और दोनों स्तन सुंदर एवं स्थूल हैं। मंथरे, तेरा मुख निर्मल चंद्रमा के समान अद्भुत शोभा पा रहा है। करघनी की लड़ियों से विशोभित तेरी कटिका अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ और रोमादि से रहित है। मंथरे, तेरी पिंडलियां परस्पर अधिक सटी हुई और दोनों पैर बड़े बड़े हैं। तू विशाल जांघों से सुशोभित होती हैं। शोभने
जब तू रेशमी साड़ी पहनकर मेरे आगे आगे चलती है तब मेरी बड़ी शोभा होती है। अशुर राज संबर को जिन सहस्त्र मायों का ज्ञान है वे सब तेरे हृदय में स्थित हैं। इसके अलावा भी तू हजारों प्रकार की मायाएं जानती है। इन मायाओं का समुदाय ही तेरा यह सबसे बड़ा कुब्बड़ है जो रथ के नकुए के समान पड़ा है। इसी में तेरी मति, स्मृति, बुद्धि, शस्त्र विद्या तथा नाना प्रकार की मायाएं निवास करती हैं। सुंदरी कुब्जे, यदि भरत का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम वन को चले गए तो मैं सफल मनोरथ एवं संतुष्ट होकर अच्छी जाति के खूब तपाए हुए सोने की बनी हुई सुंदर स्वर्ण माला तेरे इस कुब्बड़ को पहनाऊंगी और इस पर चंदन का लेप लगवाऊंगी। कुब्जे, तेरे मुख पर सुंदर और विचित्र सोने का टीका लगवा दूंगी और तू बहुत से सुंदर आभूषणों एवं 2 उत्तम वस्त्र धारण करके देवांगनाओं के समान विचरण करोगी। चंद्रमा से होड़ लगाने वाले अपने मनोहर मुख द्वारा तो ऐसी सुंदर लगोगी कि तेरे मुख की कहीं क्षमता नहीं रह जाएगी तथा शत्रुओं के बीच में अपने सौभाग्य पर गर्व प्रकट करती हुई तू सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लोगी। जैसे तू सदा मेरे चरणों की सेवा किया करती हैं उसी प्रकार समस्त आभूषणों से विशोभित बहुत सी कुब्जाएं तुझ कुब्जा के भी चरणों की सदा परिचय किया करेगी। जब इस प्रकार कुब्जा की प्रशंसा की गई तब उसने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान शुभ सैया पर शयन करने वाली केकई से इस प्रकार से कहा, कल्याणिनी, नदी का पानी निकल जाने पर उसके लिए बांध नहीं बांधा जाता है। यदि राम का अभिषेक हो गया तो तुम्हारा वर मांगना व्यर्थ होगा। अतः बातों में समय न बिताओ, जल्दी उठो और अपना कल्याण करो। को भवन में जाकर राजा को अपनी अवस्था का परिचय दो। मंथरा के इस प्रकार प्रोत्साहन देने पर सौभाग्य के मत से गर्व करने वाली विशाल लोचना सुंदरी केकई देवी उनके साथ ही कोप भवन में जाकर लाखों की लागत के मोतियों के हार तथा दूसरे सुंदर बहुमूल्य आभूषणों को अपने शरीर से उतार कर फेंकने लगी। सोने के समान सुंदर कांति वाली केकई कुब्जा की बातों से वशीभूत हो गई थी। अतः वह धरती पर लेट कर मंथरा से इस प्रकार बोली, कुब्जे, मुझे न तो सुवर्ण से, न रत्नों से और न ही भांति भांति के भोजनों से कोई प्रयोजन है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवन का अंत होगा। अब या तो श्री राम के वन में चले जाने का भरत को इस भूतल का राज्य प्राप्त होगा अथवा तू यहाँ महाराज को मेरी मृत्यु का समाचार सुनाएगी। तदंतर कुब्जा महाराज दशरथ की रानी और भरत की माता केकई से अत्यंत क्रूर वचनों द्वारा पुनः ऐसी बात कहने लगी जो लौकिक दृष्टि से भरत के लिए हितकर और श्री राम के लिए अहितकर हो थी। कल्याणी, यदि श्री राम इस राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो निश्चय ही अपने पुत्र भरत से ही तुम भारी संताप में पड़ जाओगी। अतः ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम्हारे पुत्र मस्तक का राज्य भरत का राज्याभिषेक हो जाए। इस प्रकार कुब्जा ने अपने वचन रूपी बाणों का बार बार प्रहार करके जब रानी केकई को अत्यंत घायल कर दिया तब वह अत्यंत विस्मित और कुपित हो अपने हृदय पर दोनों हाथ रखकर कुब्जा के बार बार इस प्रकार कहने लगी, कुब्जे, अब या तो श्री रामचंद्र जी के अधिक काल के लिए वन में चले जाने पर भरत का मनोरथ सफल होगा तथा तुम मुझे यहाँ से यमलोक में चली गई सुनकर महाराज से यह समाचार निवेदन करेगी। यदि राम यहाँ से वन को नहीं गए तो मैं न तो भांति भांति के बिछोने, न फूलों का हार, न चंदन, न अंजन, न पान, न भोजन और न दूसरी कोई वस्तु लेना चाहूंगी। उस दशा में तो मैं यहाँ यह जीवन को भी नहीं रखना चाहूंगी। ऐसा अत्यंत कठोर वचन कह कर केकई ने सारे आभूषण उतार दिए और बिना बिस्तर के ही वह खाली जमीन पर लेट गई। उस समय वह स्वर्ग से भूतल पर गिरी हुई किसी किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उसका मुख बड़े हुए अमर्ष रूपी अंधकार से आच्छादित हो रहा था
उसके अंगों से उत्तम पुष्प, हार और आभूषण उतर चुके थे। उस दशा में उदास मन वाली रानी कैकेयी, जिसके तार डूब गए थे और उस अंधकार आच्छन्न आकाश के समान प्रतीत हो रही थी। इस प्रकार से अयोध्या कांड का 9वां सर्ग जो है वो पूरा होता है। कल हम 10वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।